नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछली वीडियो में आपने परमाणु संरचना का भाग 1 देखा था। इस वीडियो में उसके आगे का जो भाग है, भाग 2, वो देखेंगे। जो शेष बची हुई टॉपिक है परमाणु संरचना के, हम वो देखते हैं। सबसे पहला जो है टॉपिक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अफबाव का नियम। अफबाव जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, रचना करना। तो ये कहता क्या है कि किसी भी परमाणु के जो कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं? जैसे आप जानते हैं कि जो कोश होते हैं वो S 2s 2p 3s इस तरह से होते हैं। तो जिसमें जिन उपकोशों में की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भर जाएगा। तो इसमें क्रम आप देख लीजिए। जैसे ये है 1s 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 4s, उसके बाद 3d है। 4s पहले भरा जाएगा और 3d बाद में। इसके बाद 4 है 4p, फिर 5s, ऐसे क्रम चलता जाता है। आपने इसको पढ़ा होगा। और ये क्रम एंड सो ऑन चलता रहता है। इसमें दो अपवाद आते हैं। पहला अपवाद है क्रोमियम 24 और दूसरा है कॉपर 29। इसमें होता यह है कि रूल के अकॉर्डिंग 4s पहले भरा जाएगा और 3d बाद में। लेकिन इन दोनों इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें जो है 4s जो है खाली रह जाता है, 3d भर जाता है, इसलिए ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। यह आपका अफबाव का नियम था और अफबाव का नियम आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये क्या होता है? हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम ये कहता है, आप ऐसे समझिए कि मान लिया ये कोई इलेक्ट्रॉन का कोश है, P है। आप जानते हैं P है, इसको कहते हैं Px, Py और Pz। अब इलेक्ट्रॉन्स में कैसे भरे जाएंगे ये में, इसका नियम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होगा वो जहां तक संभव हो वो प्रत्येक कोश में एक एक करके क्रमवार भरे जाएंगे, और तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक कि सभी उपकोशों में एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला इसमें जाएगा, दूसरा फिर इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा। अब चौथा है वो सबसे कम ऊर्जा स्तर का है, वो इधर इसमें जाएगा। ये हुंड का नियम कहता है। अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें जाएगा, और 6 होंगे तब इसमें जाएगा। युग्मित तब तक नहीं होंगे जब तक कि प्रत्येक उपकोश में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएगा, उसके बाद जो युग्मित होना शुरू होंगे, फिर पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। यही है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहां पे जो अभिविन्यास है, अर्थात दिशा आप समझ लीजिए, ये भी समान रहेगी। अगर पहला इलेक्ट्रॉन इधर साइड में युग्मित होता है या जाता है, बढ़ता है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे। और अगर पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है तो भी तीनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे। अर्थात विन्यास ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में हो और दूसरा ऐसे हो। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। यह भी हुंड का बहुलकता का नियम शो करता है, प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका पाउली का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। आपको क्वांटम संख्याएं पता होंगी, 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। अब इसको बता रहे हैं। इसके अनुसार किसी भी परमाणु में के चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे वो समान नहीं होंगे। चारों क्वांटम संख्याएं जो है वो एक प्रकार से किसी का एक आप एड्रेस समझ सकते हैं। तो एड्रेस क्या
किसी भी व्यक्ति का समान हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सपोज करिए डिस्ट्रिक्ट सेम हो सकता है, गांव सेम हो सकता है, इसके अलावा तहसील सेम हो सकती है, घर भी समान हो सकता है, लेकिन नाम में परिवर्तन होगा क्योंकि वो व्यक्ति ही अलग है। एक घर में दो व्यक्ति रहते हैं तो घर तो सेम हो सकता है लेकिन उनके नाम अलग अलग होंगे, अर्थात उनका जो अंतिम पता है वो अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों का पता कुल मिला के अलग अलग होगा। यही एक प्रकार का अपवर्जन नियम है पाउली का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात 2p1 की करते हैं तो इसके लिए n का मान 2 होगा, p का मान 1 होगा और s का मान जो है, l का मान जो है वो 1 होगा और इसका जो -1 होगा और s का मान -½ हो सकता है अर्थात और इसके अलावा +½ हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों में एक का मान +½ होगा, एक का मान -½ होगा। ये समान तो मिल जाएंगे दोनों के लिए, ये तो तीनों के लिए समान हो जाएंगे, लेकिन एक का मान +½ होगा, एक का मान -½ होगा, दोनों में चेंजमेंट हो जाएगा। और इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो चौथी चक्रण क्वांटम संख्या है यही बेसिकली डिफर करती है। बाकी तीन तो मिल जाती है लेकिन चौथी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो डिफर करती है। जैसे कि व्यक्ति, हमने बताया कि व्यक्ति का नाम डिफर कर जाता है तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान डिफरेंट हो जाते हैं। तो यही पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी भी परमाणु में, इलेक्ट्रॉन में के चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद है क्वांटम संख्या। समझ लीजिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसमें यह आकार और ऊर्जा को व्यक्त करता है। हमने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और इनको जो है 1 2 3 यानी कि जो प्राकृतिक संख्या उनसे डिनोट किया जाता है। इसके अलावा ये KLMN से शो की जाती है, KLMN इसे शो किया जाता है बड़े लेटर से। और प्रत्येक जो कक्षा होती है, ऑर्बिट है, उसमें जो इसकी संख्या होती है मैक्सिमम, वो 2n² बराबर होती है, जहां n जो है क्या है 1 2 3 है एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम संख्या क्या है इसकी 2n² बराबर होती है। इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो इसके n पर डिपेंड करती है। n का मान जो इसका l का मान होगा, l से डिनोट करते हैं, l का मान 0 से लेकर के क्या होगा n-1 तक जाएगा। जैसे एग्जांपल तौर पे हम कह दें कि n बराबर अगर 0 है तो l बराबर क्या होगा 0 होगा। n बराबर क्या है 1 है तो 0 होगा, l बराबर क्या होगा पहले तो 0 होगा और फिर n-1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी, l बराबर 1 तो l बराबर क्या होगा 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे n बराबर 2 होगा तो n-1 0 और 1 ये हो जाएगा। तो इस तरह से मान जाएगा। इसके बाद है तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है -l से +l तक जाती है। जैसे कि अगर मान लें l की वैल्यू अगर 0 है, इसको m से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, तो m की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन यदि l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू जाएगा -1 0 और +1, इस तरह से होगी। तो टोटल हो जाएगी 12 में +1, 12 + 1 का मतलब 1 यानी कि 3 हो गए। इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या में क्या होता है कि प्रत्येक m के लिए यस के 2 मान होते हैं। यस के 2 मान कौन कौन से होते हैं +½ -½ ये +½ -½ 2 मान होते हैं s के लिए।
सॉरी यम के लिए यस के 2 मान होते हैं, +½ और -½ तो ये आपका क्वांटम संख्या हो गई। फिर से देख लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आकार और ऊर्जा डिनोट करता है, केल्विन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और मैक्सिमम संख्या इसकी नंबर होती है 2n²। मतलब ये जो कोशों में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2n² होगी। दूसरी है द्विगांशी क्वांटम संख्या, L से डिनोट करते हैं इसको, और n के मान 0 से n-1 तक होते हैं। फिर है चुंबकीय क्वांटम संख्या, -L से +L तक होती है, 2l+1 मैक्सिमम इसकी संख्या होती है, m से डिनोट करते हैं। और चक्रों क्वांटम संख्या जो है s से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है +½ और -½ इसके बाद एक और टॉपिक है, इसमें लिखा नहीं हमने, इसको हम बेसिकली जो फिजिक्स का टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे। यहां पे आपको ब्रीफ हल्का सा बता दें आपको, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, इसमें कुछ श्रेणियां होती हैं। होता यह है कि जब हाइड्रोजन गैस गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु उत्तेजित अवस्था में आते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। तो आपको बताया है कि ये जो क्वांटम संख्या है इनमें होते हैं ऊर्जा स्तर। तो उच्च, जब 2 ऊर्जा स्तर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है जब उनको ऊर्जा मिलती है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब ऊर्जा रिलीज करते हैं तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। और ऐसा करते वक्त वो hν ऊर्जा रिलीज करते हैं, E बराबर hν ऊर्जा रिलीज करते हैं। तो इसमें आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, और ये स्पेक्ट्रम अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा था, उन्हीं के नाम पर ये स्पेक्ट्रम का नाम पड़ गया है। इसमें पहला है लाइमन, दूसरा है बामर, तीसरा है पार्सन, फिर है ब्रैकेट और फुंड। ये श्रेणियां हैं, और ये श्रेणियां जो है अलग अलग रेंज में प्राप्त होती हैं। अलग रेंज कौन से हैं, इसके n2 की जो वैल्यू होती है, n2 जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर है, और n1 जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर है। इसकी वैल्यू ये 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 से अधिक, मतलब जो यहां वैल्यू होगी उससे यहां की वैल्यू 1 अधिक ही रहेगी, क्योंकि ऊंचे से निम्न में आएगा। बामर में n2 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 होगा, n1 होगा यहाँ 2, यहाँ n2 होगा 4 5 6, यहाँ n1 होगा 3, n2 होगा यहाँ पे 5 6 7, n1 होगा यहाँ 4, यहाँ n2 होगा 6 7 8, यहाँ n1 होगा 5। ये प्राप्त होती है सीरीज हमको पराबैंगनी, ये अल्ट्रावायलेट रेंज में प्राप्त होती है, ये विजिबल रेंज में प्राप्त होती है, दृश्य भाग में प्राप्त होती है, दृश्य भाग में। और ये तीनों जो प्राप्त होती है, ये इंफ्रारेड तीनों भाग में प्राप्त होती है। समझ गए होंगे, ये पराबैंगनी, ये दृश्य भाग में, ये इंफ्रारेड, ये तीनों प्राप्त होती हैं। इसकी जो रेंज होती है, जाहिर सी बात है 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 के बीच होती है, और ये क्या होती है 7000 एंगस्ट्रॉम से ये तीनों ज्यादा होती है, तभी ये प्राप्त होती है। 4000 7000 के बीच जो है वो दृश्य भाग आता है, आपको पता है, और इस दृश्य भाग को सबसे पहले बामर ने खोजा था, और इससे जो नीचे रेंज में खोजा था वो लाइमन ने खोजा था, वो पराबैंगनी भाग था,
और बाकी जो है पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, इसको यहाँ पे कहीं कहीं फार इंफ्रारेड भी लिखा हुआ है कुछ कुछ किताबों में, तो देख लीजिएगा। तो इसका विधिवत अध्ययन हम फिजिक्स वाले टॉपिक में कराएंगे, पूरा एक बना के डायग्राम बना के बताएंगे कि ऐसा कैसे होता है, उसके क्या फार्मूले होते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। इसमें कुछ सब क्वेश्चन होंगे तो देख लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से शेयर करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए उसको, और हमें से थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि आपने कुछ कहा। हम अगर कुछ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको लगे कि हाँ हम कुछ सही कर रहे हैं। नमस्कार।